चुनाव आयोग के भी चुनाव होने चाहिए। जैसे एक न्याय वृंद की हमने बात की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं, उसी तरीके से कुछ एक यंत्रणा होनी चाहिए। मेरी मन की बात कुछ भी मैं करूं नहीं चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। सवाल था हिंदी की जो 15 विधायक है, जो 15 विधायक है और जो विप की जो बात है उसको लेकर कहीं जो शंका है उस पर एक क्लैरिटी चाहते हैं। उनका दावा है कि विप लागू होगा। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब से विवाद शुरू हुआ तब चुनाव आयोग ने 2 गुट को मान्यता दी। 2 गुट को अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग चिन्ह दिए गए। और हालांकि जो मैं बात कह रहा हूं कि ऐसे आज तक कभी हुआ नहीं कि जो मूल चिन्ह और जो नाम रहता है वो किसी एक गुट को दिया नहीं गया। जब कांग्रेस में विवाद हुआ था इंदिरा जी के समय पर, उस वक्त भी दोनों गुट को अलग अलग नाम दिए गए थे, अलग अलग चिन्ह दिए गए थे। हमारी अपेक्षा यही थी कि जो चिन्ह हमें दिया है, उनको जो चिन्ह दिया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं होता है तब तक चुनाव आयोग अपना निर्णय ना सुनाए। लेकिन अब 2 गुट को उन्होंने मान्यता दी है। हमारा गुट अलग है, उनका अलग है। हमारा नाम और चिन्ह थोड़े दिन के लिए सही मैं मानता हूं, हमने तो उसको चुनौती दी है, उनके पास रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उनका विप हम पे चलेगा। हम तो अलग, हम तो जहां थे वही है, घर के बाहर वो गए हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई होने की संभावना अधिक है। कानून के अनुसार जो घटना संविधान में लिखा है उसके अनुसार वो डिस्क्वालीफाई होने की संभावना अधिक है। हमें कोई खतरा नहीं। इलेक्शन कमीशन के निर्णय पर वो देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके ऊपर जैसे मैंने कहा कि चुनाव आयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन सिंबल के लिए ही उनका अधिकार सीमित है। बाकी प्रॉपर्टी हो या फंड हो उसके ऊपर उनका अधिकार नहीं। अगर वो कोशिश करेंगे तो उनको केस की जाएगी चुनाव आयोग पर। बीएमसी तो अभी है कहा, बीएमसी तो विसर्जित हुई है। और बीएमसी हो या विधानसभा हो, विधानसभा में ठीक है, थोड़े दिन के लिए मान सकता हूं जब तक वो निकाल नहीं आता। लेकिन बीएमसी में आज कोई पार्षद है ही नहीं, तो किस आधार पर आप चुनाव के लिए पार्टी के लिए ऑफिस देंगे? संख्या पर दिए जाते हैं ना, संख्या पर दिए जाते हैं। तो आज पार्षद ही नहीं है, तो बीएमसी का ऑफिस क्यों दिया जाए उनको? अगर वो भी देंगे तो गुनाह होगा वो, क्योंकि क्या आधार क्या है इनके पास? भले वो कहते हैं कि आज ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ विधायक और हमारे सांसद उनके पास है, लेकिन आज के वो सांसद और विधायक है, कारपोरेटर्स कहां है? तो उनके बाथरूम के आसपास उनको जगह अगर देते हैं ठीक है, क्योंकि उनके पास पार्षद नहीं है, पार्षद ही नहीं है, इसलिए तो ऑफिस सील किए गए हैं। तो सील इनके लिए खोलेंगे वो। उद्धव सर, एक सवाल, मेरे सवाल 2 है बेसिकली। पहला सवाल ये है जो हुआ है हाल फिलहाल में चुनाव आयोग का, आप मानते हैं क्या इसको मान लिया जाए कि इमरजेंसी लग गई, या आप 2024 के बाद या जो भी होगा, जो भी रिजल्ट आएगा तब आप मानेंगे कि इमरजेंसी के हालात आ गए? पहला सवाल। देखो मुझे अभी पता नहीं, क्योंकि मैं पता नहीं बोल रहा हूँ किस बारे में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं अभी पिछले 1-2 घंटे से आपने देखा जब से आया हूँ यहीं पे हूँ। लेकिन मुझे खबर मिली है और आपके माध्यम से शायद दिखाई गई हो, तो आप कंफर्म करें कि छत्तीसगढ़ में कुछ ईडी वगैरह की रेड हुई है, उनके मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर भी हुए हैं। तो ये कौन सा प्रजातंत्र है? ये कौन सा प्रजातंत्र है? अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो यूएस में उनके प्रेसिडेंट के ऊपर भी रेड पड़ी थी। तो इतनी डेमोक्रेसी क्या आपको मंजूर है? अगर डेमोक्रेसी आप मानते हैं और इसमें डेमोक्रेसी का हिस्सा मानते हैं तो फिर यूएस की डेमोक्रेसी आपको मंजूर है क्या? और नहीं है तो फिर इसको तानाशाही कहना चाहिए क्या? सर, पिछले 3 दिनों में आप तमाम अपने कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी लीडर्स जितने भी आपके साथ खड़े हुए हैं, चुनाव चिन्ह जाना, पार्टी का नाम जाना, एक जाया नहीं है, सुनाया है, एक सेंस आपने फील करने की कोशिश की होगी। एक डैमेज, क्या आपको एक लीडर के तौर पे एक डैमेज होता हुआ यहाँ पर चुनावों को ध्यान में रखकर, या आपने जनता के बीच में जाने को लेकर एक हल्का सा एक डर, एक जहन में किसी भी तरह का कोई ख्याल इस तरह का आपको अभी तक देखने के लिए मिला? डर तो जरूर हुआ, क्योंकि जिन लोगों को हमने अपना माना, मित्र तो ठीक है, वो मित्र तो थे ही नहीं, लेकिन हमने हमारे परिवार के लोगों को जैसे हम संभालते वैसे हमने संभालने की कोशिश की। उन्होंने अपनी जो कहते हैं कि राजनीति में मां शिवसेना, उसकी हत्या करी।